प्रश्न 1, निम्न का मस अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। तो प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 का 6 अभी हल करेंगे। प्रश्न 1 का 6, तो प्रश्न है 12, 45 और 75। तो 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडन विधि से, यानी मस। तो मस को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले 12 का कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन मतलब अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। जैसे 2 से लग रहा है, 2 छक 12, 2 क्या अभाज्य संख्या है। फिर 2 से लग रहा है, देखिए फिर 2 से ये लग रहा है, 2 तिया 6। अब 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। 45 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 तिया 45, 3 से लग रहा है, ठीक है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। फिर 3 पचे 15, 5 क्या अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब 75 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा। 25 तिया 75, 25 जो है 5 से लगेगा, 5 पचे 25। तो इस तरह हम पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, 45 का 3 गुना 3 गुना 5, 75 का 3 गुना 5 गुना 5। तो मस ज्ञात करना है, यानी जो तीनों का गुणनखंड हो, जो तीनों में हो, उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मस बराबर, देखिए 2 इसमें तो है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। 3 इसमें है, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो बस 3 ही तीनों में मिल रहा है। तो इन तीनों का मस क्या हो जाएगा, 3। क्योंकि देखिए एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, इसमें तो 2 3 है, तो एक ही 3 लेंगे, क्योंकि एक 3, तो 3 तीनों में है। देखिए यहाँ पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि तीनों का गुणनखंड 12, 45 और 75 का गुणनखंड क्या है, 3 है। तो 3 इन तीनों का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 में है 120, 144 और है 204। 120, 144, 204। तो सबसे पहले हम 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लग रहा है कितना बार में, 60 दूना 120, 60 बार में। फिर 2 से 60 कितना बार में लगेगा, 30 बार में। 30 दूना 60। अब देखिए 2 से फिर लगेगा 15 बार में, 15 दूना 30। फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15। अब 144, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72 दूना 144। फिर 2 से लगेगा 36 दूना 72। फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36। फिर 2 से 9 दूना 18। अब 2 से नहीं लगेगा 3, ये 9, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो अब नहीं लगेगा। अब 204 का गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे 102, 102 दूना 204। 2 से कितना बार में लगेगा, 102 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, यानी 51 दूना
अब देखिए 3 से 17 तिया 51, अब नहीं लगेगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पे जो भी आया है। तो 120 बराबर क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया 120 बराबर। अब 144, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 204 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। अब इन तीनों का मात्रा निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, देखिए जो तीनों में होगा उसी को लिखना है, यानी जो तीनों का गुणनखंड होगा उसी को लिखना है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देखिए 2 2 2, ठीक है। तो लिख लेंगे 1 2 मिल गया है, तीनों में है। उसके बाद फिर से 2 2 2, देखिए फिर 1 2 मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा था तीनों में, अब इस ये मिल गया, देखिए तीनों में 2 2 2, तो उसके बदले भी 1 2 लिख लेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 2, इसमें 2 नहीं है, 3 3 3, देखिए 3 3 3, तीनों में 3 है, 3 3 3, यानी एक 3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 12। तो 120 144 और 204 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। प्रश्न 8वां, 106, 159, 265, 106 159 और 265 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम 106 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 2 पचे 10, 2 तिया 6, 53 दूना 106, ठीक है। तो 53, देखिए 53 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। अब 159 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 159 जो है 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 9 है। 3 से देख लेते हैं, तो 9 5 14 1 15, अंक जोड़ने पे कितना आ रहा है, 15, 9 5 14 1 15, यानी 3 से कट जाता है 15, तो 3 से ये लग जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 53। अब 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं लगेगा। अब 265 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इकाई अंक पे 5 है, यानी 5 से लगा देंगे, 5 पचे 25, 5 से ये कट जाएगा, 5 पचे 25, एक इधर गया तो 5 तिया 15। 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 53 नहीं लगेगा, यानी 106 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 53। 159 बराबर 3 गुना 53 और 265 बराबर 5 गुना 53। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए तीनों में क्या है, तीनों में जो संख्या मिलेगा, तीनों का जो गुणनखंड होगा वही इन तीनों का मासा होगा। तो 53 53 53, तीनों का गुणनखंड है 53, यानी 53 से 106 भी कटता है, 53 दूना 106, 53 तिया 159, 53 पचे 265, यानी 53 तीनों का गुणनखंड है। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 53, यानी 106 159 और 265 का महत्तम समापवर्तक होगा 53। तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 9,
तो प्रश्न 9 में है 625, 3125 और 15625। 625, 3125 और 15625। तो इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 625 का सबसे पहले करेंगे, 5 से लगेगा, एक इधर गया 12, 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 125 बचे 625। फिर 5 से लगाएंगे, 25 बचे 125। फिर 5 से 25 को, 5 बचे 25। तो ये हो गया 625 का अभाज्य गुणनखंड। अब 3125 का कर लेते हैं। 5 छक 30, एक इधर गया तो 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 बचे 25, यानी 625 बचे 3125। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 बार में लगेगा 625। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 बचे 125। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25। अब 15625 का कर लेते हैं। 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 1, 5 दूना 10, 5 5 25। देखिए 3125 बार में लगेगा। 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 15625 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3125। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 छक 30, एक इधर गया तो 12 हो गया, यानी 5 दूना 10, 1 2 इधर गया तो 25, यानी 5 5 25। फिर 5 से एक इधर गया तो 12 हो गया, यानी 5 दूना 10, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 25। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे सबको लिख लेते हैं। 625 बराबर कितना आया था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3125 बराबर, देखिए 5 625 बराबर कितना आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 3125 बराबर जो भी है उसको लिख लेंगे। 15625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इन तीनों का मात्रा क्या हो जाएगा, तो मात्रा बराबर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो इसमें कितना 5 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 4 5 है। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए ये चारों और ये चारों तीनों में है 4 4 5। देखिए जो तीनों में रहेगा तो 1 2 3 4, 4 5 है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, यानी 625 से 625 जो है तीनों का, तो 625 जो है 625 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके, यानी 625 सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो जाएगा। तो 625 क्या हो जाएगा, इन तीनों का मासा, देखिए 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, यानी जो तीनों में मिल रहा है। तो 4 5 5 5 5, देखिए तीनों में है, तो हो जाएगा इसका मासा कितना हो गया 625।
तो 625, 3125 और 15625 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 625।